आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद, और फिर जाइए जान जाने के बाद। तो वे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? मैं सोनल कुमार आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं साइंस विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। क्लास 10 का मैं हिंदी वर्णिका लेके आया हूं, और आज क्लास 10 के जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं बहुत ही मजा आने वाला है। ऐसा कहानी आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, और आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा। ये कहानी आज मैं घर से रिलेट करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, आसानी से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ना तो आपको इसका ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत होगा, ना तो सब्जेक्टिव। एक बार कहानी सुन लो, 15 मिनट मेरे को दे दो, मैं तुम्हें पूरा कहानी दे दूंगा, पूरा ऑब्जेक्टिव दे दूंगा, पूरा थ्योरी दे दूंगा लिखने के लिए। एक बार 15 मिनट देख लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो वॉच करिएगा। अगर पूरा वीडियो नहीं देखते तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो फिर अगर आपको मजा आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर मजा ना आए ना तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर, इसमें सर हमको चैप्टर कितने पढ़ने पड़ते हैं? तो इसमें टोटल आपको 5 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कितना चैप्टर? 5 चैप्टर। 5 वीडियो देखो, 5 चैप्टर खत्म कर लो। ठीक है ना भाई, आराम से चीजें क्लियर कर दूंगा। इसमें 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। क्या नाम है? दही वाली मगम्मा। एक बार क्या करो कि सबसे पहले छोटा छोटा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास। उसके बाद पूरी कहानी मैं आपके दिमाग में ही घुसा के छोड़ दूंगा। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले लिखा गया है कि दही वाली मगम्मा चैप्टर 1 है। ठीक है, वर्णिका का चैप्टर 1 है। हम लिख देता हूं मैं यहाँ पे अध्याय फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट। इसमें क्या दिया है कि दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास। कौन है? श्रीनिवास दास। उसके बाद है कि इनका जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास दास जी का जन्म कब हुआ था? 6 जुलाई 1891 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो बोलेगा श्रीनिवास दास जी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जुलाई 1891 ईस्वी में हुआ था। 6 जून हुआ था, मिस्टेक, सॉरी, 6 जून 1891 को हुआ था। जन्म स्थान इसका कहां था? तो कर्नाटक। इनका जन्म स्थान कहां था? कर्नाटक। और इस कहानी को जो ना कर्नाटक है वहां पे कन्नड़ भाषा चलता है, तो इसको कन्नड़ में लिखा गया था। लेकिन हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो B.R. नारायण ने। पूछेगा कि भाई सबसे पहले बताइए दही वाली मगम्मा जो है, इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो आपको बताना है कि B.R. नारायण। किसने? B.R. नारायण। बोलेगा श्रीनिवास दास जी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। फटाफट कमेंट करो भाई कि श्रीनिवास दास जी का जन्म कब हुआ? 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना। अब चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में होता क्या है कि ठीक इस प्रकार मेरे परिवार में सिर्फ 4 मेंबर थे। ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरे परिवार में टोटल 4 मेंबर, एक भाई, एक बहन, एक माता, एक पिता। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसमें बताया गया है कि इसमें भी 4 मेंबर है। ठीक है, इसमें 4 मेंबर है। एक है बहू, एक है उसका बेटा, एक है खुद, और एक है उसका पोता। तो देखिए, एक है माँ, एक है माँ का बेटा, और एक है बेटा का पत्नी मतलब उसकी बहू, और एक है उसका बच्चा मतलब उसका पोता। ठीक है, हम देखिए कहानी को बताता हूँ मैं आपको। एक इसमें है मगम्मा। मगम्मा जो है वो माँ है। ठीक है, बूढ़ी माँ है। इसका पति मर गया है, ये विधवा माँ है। ठीक है, ध्यान से कहानी को सुनिएगा। ये विधवा है। ठीक है, मगम्मा विधवा है। और मगम्मा का एक बेटा है। ठीक है, मगम्मा का एक बेटा है, और वो बेटा क्या करता है कि जॉब करता है। ठीक है, बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद उसकी शादी कर दी गई किससे? नजम्मा से। माँ का नाम मगम्मा, बहू का नाम नजम्मा। बहू का नाम क्या है? नजम्मा है। ठीक है, और नजम्मा की शादी मगम्मा के बेटे से हुआ है, और ये इसकी बहू है, और ये इसकी माँ है। ठीक है ना, सास जिसको कहते हैं। और ये दोनों के संयोग से एक बेटा हुआ है जो छोटा बच्चा है। ठीक है ना, छोटा बच्चा है। ये कहानी में होता क्या है कि टोटल 4 मेंबर है। ठीक है, एक है मगम्मा, एक है नजम्मा, उसकी बहू है, एक है बेटा, और एक है पोता। ठीक है, एक दिन होता क्या है कि ये जो नजम्मा है ना, नजम्मा ये बहुत ही खच्चर टाइप की होती है। ये अपने बेटे को पीट रही होती है। ठीक है, किसी कारण से अपने बेटे को पीट रही होती है। तो ये इसको पीटते देख के मगम्मा कहती है कि क्यों रे राक्षसी अपने बेटे को क्यों पीट रही है? ठीक है, तो मगम्मा कहती है अपनी बहू से, तो क्यों रे राक्षसी अपने बेटे को क्यों पीट रही है?
तो उसकी बहू ने जवाब देती है कि मैं अपने बच्चे को पीटूं या कुछ भी करूं, आपको इससे क्या, मैं अपने बच्चे को पीटूंगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तब मगम्मा कहती है कि आने दे तेरे पति को, मतलब अपने बेटे को आने दे तेरे पति को, इसको मैं कहती हूँ कि तुमको डांट लगाए। लेकिन जब उसका बेटा आता है घर, तब मगम्मा ने सारी बात तो अपने बेटे को बताती है कि आपकी मतलब तुम्हारी पत्नी ने ऐसे ऐसे अपने बच्चों को पीट रही थी। मैंने कहा कि क्यों रे राक्षसी अपने बेटे को क्यों पीट रही है, तो उन्होंने मुझे ही जली कटी कह दी, मतलब मुझे ही दो बात सुना दी। तो उसका बेटा ने कहता है माँ, क्या अपने बच्चे को पीटने का हक उसकी माँ को नहीं है? तो माँ एकदम अवाक सी रह गई, ये तो मेरे को ही बोल रहा है, पीटने का हक है, लेकिन आप एक दायरे में पीटिए ना बच्चों को। तो एक दायरे में पीटना चाहिए, वो बहुत मार रही थी। तो उसका बेटा कहता है कि माँ अपने बेटे को पीटने का हक उसको है। तो फिर माँ समझ गई कि ये मेरी बात नहीं मान रहा है। तो माँ ने फिर बेटे से कहा कि क्या मैं आपसे अलग हो जाऊं, अगर आपके साथ मेरे को नहीं बन रहा है, अगर आपको मेरे से मतलब उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है हम दोनों में कॉम्बिनेशन, क्या हम दोनों अलग हो सकते हैं? बेटा ने कहा कि अगर आप अकेले बना के खा सकती हो तो अलग हो सकती हो, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो माँ ने कहा कि मैं कल से क्या, आज से और अभी से अलग हो जाता हूँ, दोपहर से ही अलग हो गई। ठीक है, दोपहर में उन्होंने क्या किया कि अपना एक अलग चूल्हा लिया, ठीक है ना, गैस लिया, उस पर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, अलग रहने लगा। माँ पुतहू अपना अलग खाना बनाने लगी, माँ अलग खाना बनाने लगी। तो हुआ क्या कि ये दही बेचने के लिए 3 मील दूर जाया करती थी, ठीक है ना। अब मैं मगम्मा की बात कर रहा हूँ, ये दही बेचने के लिए 3 मील दूर जाया करती थी, रेगुलर, डेली, प्रतिदिन, ठीक है। तो हुआ क्या कि दही बेचने जा रही थी। तो ये कहाँ जाती थी दही बेचने? बेंगलोर जाती थी बेचने के लिए। तो बेंगलोर मतलब जिस शहर में जाती थी, उस शहर के सबसे सामने ही इनका एक जो घर था ना, उनसे बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, घर में रहने वाले परिवार से। उस परिवार में एक माजी रहती थी, वो इनको माजी की मतलब कहती थी, ठीक है। कौन कहती थी? तो मगम्मा कहती थी। तो उनके यहाँ जाके आराम से बैठती थी, बातचीत करती थी, दही बेचने के लिए गई तो अपनी सारी बात किनको सुनाई? माजी को। यार देखिए ना, मेरे घर में मतलब कि बगजग हो गया पोतहू से। उन्होंने कहा कि आप अलग होना चाहते तो अलग हो जाओ। मैंने भी क्या किया कि अलग हो गया और मैं अपना मतलब खाना वाना सब अलग बना के रहने लगा। तो माजी ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, कोई आप अपना काम कीजिए अच्छे से, और तो आपका जो पैसा वो लेती थी, आपका पैसा तो खुद बचेगा ना अपने पास, ठीक है, अपने आप खुद रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये काम धीरे धीरे चलने लगा। चलते चलते हुआ क्या कि एक दिन मगम्मा दही बेचने के लिए गई थी, ठीक है, कहाँ? कलकत्ता, बेंगलोर गई थी दही बेचने के लिए। तो बेंगलोर दही बेचने के लिए जब गई तो हुआ क्या कि मगम्मा के गाँव में एक व्यक्ति रहता था, उस व्यक्ति का नाम था रंगप्पा, ठीक है। लेकिन रंगप्पा कौन था? उसके गांव का, मगम्मा के गांव का था, ठीक है। तो हुआ क्या, रंगप्पा मगम्मा के गांव का था। तो एक दिन मगम्मा दही बेचने जा रही थी, ठीक है ना, दही बेचने के लिए जा रही थी। कहाँ जा रही थी? तो बेंगलोर जा रही थी। तो रास्ते में एक रंगप्पा ने रोक लिया मगम्मा को। क्यों रोका? तो ये जो था ना, पियक्कर था, जुआरी था, ठीक है, इसको पैसे की जरूरत थी। तो पीने के लिए इंसान को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो किसी से उधार लेता है। ये थोड़ी ना काम धाम करता है उतना अच्छा से। अगर काम करता तो पैसे की मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये मगम्मा से पैसे मांगने लगा। 1-2 दिन मांगा, मगम्मा ने कहा कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं आपको पैसे कहाँ से दूं। तो ऐसे 2-3 दिन चला। तीसरे दिन चौथे दिन हुआ क्या कि एक दिन मगम्मा फिर जा रही थी बेंगलोर बेचने के लिए दही। तो रंगप्पा ने क्या किया कि उसके हाथ को पकड़ के ये रास्ते से होकर जाती थी बेंगलोर, अमराई के कुएं से होते हुए जाती थी। तो एक दिन रंगप्पा ने क्या किया कि मगम्मा के हाथ को पकड़कर इस अमराई के कुएं पर बैठा दिया। और मगम्मा को लगा कि आज तक मेरे पति ने ऐसे मेरे को नहीं पकड़ा होगा हाथ, जिस तरह से ये रंगप्पा ने पकड़ा है। तो किसी तरह वहां से फिर तो मगम्मा निकल पड़ी, पैसा नहीं दी, जाके फिर माजी को ये सारी बातें बताई। तो फिर मगम्मा ने कहती है कि माजी, मेरे पास जो भी कुछ पैसा बचे हुए हैं, मैं बहू से बातचीत तो करता नहीं हूँ, उनको मैं पैसा दूंगा कैसे? तो आप मेरे पैसे अपने पति से कहकर बैंक में रखवा दीजिए, या आप अपने नाम पर रखवा दीजिए। तो वो माजी ने कहा कि ठीक है चलो रखवा देते हैं। तो हुआ क्या कि एक कहानी और मैं बताता हूँ आपको। तो पैसा रखवा दिया, ठीक है, जो भी पैसे बचे हुए थे। एक दिन हुआ क्या कि जैसे ये मगम्मा अपने बहू से अलग हुई थी, तो ये माजी के पास गई थी, और माजी एक ब्लाउज पहनी थी, मखमल का ब्लाउज था, ठीक है, वो ब्लाउज। और मगम्मा जब वो ब्लाउज को देखी तो उनको पसंद लग गया, और माजी से पूछने लगी मगम्मा कि माजी ये ब्लाउज आपने कहाँ से लिया और कितने में सिलवाया? माजी ने कहा कि 8 रुपए पड़ेगा, आप भी सिलवा लो, आपको भी अच्छा लगेगा। तो मगम्मा ने कहा कि ठीक है मासी, मेरे को अच्छा लगा, मैं भी सिलवाऊंगा। तो दूसरे दिन गया, इनके पास तो पैसा बचा हुआ था ना, जो भी दही बेचता था इनके पास तो खुद पैसा बचने लगा था, क्योंकि पुतोहू को देती नहीं थी। तो पैसा से जाके वो मखमल की ब्लाउज पहन ली, ठीक है। पहनने के बाद हुआ क्या, ये जब घर पहन के आई, ठीक है, सिलवा के 8 रुपए में, तो जब घर आई तो देखती है उसकी बहू नजम्मा। तो कहती है कि देखो देखो बुढ़ापे में जवानी छा गई है इसकी, मतलब मन में बोली, मुंह पर तो नहीं बोल सकती है, ठीक है। तो जवानी छा गई।
तो ये एक प्रश्न छूटता है कि पुतोहू ने अपनी मादी से कहा कि देखो बुढ़ापे में जवानी छा गई। तो ये कहानी आगे चलते गया इसी तरह से। अब हुआ क्या कि ये रंगप्पा जो था मादी को हाथ पकड़ा था, इसकी पता चल गई नजम्मा को, उसकी पुतोहू को ये बात की पता चला। पुतोहू तो गुस्सा से आग बबूला हो गई। पुतोहू अपनी मादी से बात नहीं करती थी, मगम्मा से मतलब बात नहीं करती थी। तो वाकई यहाँ वो सोची, नजम्मा सोची कि अब हम अपनी माँ से बात कैसे करें। उनके पास जो कुछ पैसा बचा हुआ है रंगप्पा छीन लेगा, तो मैं उनसे पैसे कैसे लूं, प्लस उनको अपने साथ कैसे मिला लूं। वो वाला खाना बना के खा के रह रही है। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि अब उनसे मैं बात कैसे करूं। तो उनका एक छोटा जो बच्चा था ना, ये बेटा नजम्मा का जो बेटा था ये छोटा, बोला कि तुम जाओ, अपने बेटा को सिखा दी कि तुम जाओ दादी के पास मगम्मा के पास, उनको कहना कि मैं आपके ही पास रहूंगा, मैं अपनी माँ के पास नहीं जाऊंगा। तो बेटा ने कहा कि ठीक है माँ जाता हूँ, और बच्चे को भेज दिया और बोला कि जाओ तुमको दादी मिठाइयाँ खिलाएगी। तो बोला कि ठीक है माँ मैं जाता हूँ। तो फिर वो बच्चा दादी के पास चल गया। तो थोड़ी देर बाद ही नजम्मा और उसका पति दोनों जाके माँ से माफी मांगता है, ठीक है ना। माफी मांगता है, कहता है कि माँ मुझे माफ कर दो, मैंने हम दोनों ने जो गलती किया है वो आप मुझे माफ कर दो, मैंने गलती किया, मेरे को गलती महसूस हुई, और आप जो इस बुढ़ापे में ये दही बेचने का काम कर रही हो वो छोड़ दो। वो नजम्मा कर लेगी, और नजम्मा ने कहा कि हाँ मैं वो काम कर लूंगी, आप इस काम को छोड़ दीजिए। तो मगम्मा ने भी मंजूर हो गया। मगम्मा ने कहा कि ठीक है मैं ये काम छोड़ देता हूँ, आप पकड़ो। और मैं फिर नजम्मा ने कहा कि आप घर में ही रहिए, बच्चों को साथ रहिए, बच्चे के साथ खेलिए, और मैं आपकी सारी काम आज से करूंगा, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मगम्मा ने कहा कि ठीक है चलो। तो यही कहानी थी आपकी, ठीक है। यहीं पे ये कहानी का अंत होता है, ठीक है, यही कहानी का अंत होता है। तो आपको इसमें कुछ प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव, बताइए। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न, ये 10 मिनट 12 मिनट की कहानी थी भाई, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया मेरे को बताइए। तो क्या इतनी छोटी सी कहानी समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। आपको कोई पूछेगा बताइए कि आपको मैं ऑब्जेक्टिव पूछता हूं, आप फटाफट आंसर मारिएगा, ठीक है। मन में आंसर मारना है तो मारना, ठीक है। फिर आप अगर कमेंट कीजिएगा कि सर इसका ऑब्जेक्टिव दीजिए तो मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, फिर बोलिएगा सर इसका क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए, 5-6 क्वेश्चन आंसर, तो मैं क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। बट वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न करता हूँ, आप फटाफट आंसर बताना, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ मगम्मा के परिवार में कितने लोग थे। मगम्मा के परिवार में 4 लोग था, एक थे मगम्मा, एक थी नजम्मा का पति और उसका एक छोटा सा बच्चा, 4 हुआ, ठीक है। अब पूछेगा कि मगम्मा कहाँ दही बेचा करती थी, तो बेंगलोर जाती थी। मगम्मा का किसके साथ बनता था, ये बनता था किसके साथ, तो ये बनता था ये माझी के साथ बनता था, बहुत अच्छा। अपनी पूछेगा कि मगम्मा अपनी दुख और दर्द किसको सुनाती थी, तो ये सुनाती थी माझी को सुनाती थी, ठीक है। अब पूछेगा कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा, ठीक है। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा, और मगम्मा का पोता एक छोटा सा पोता था, ठीक है। आपको पूछेगा कि बताइए दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास जी का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 को हुआ था। उनका जन्म स्थान कर्नाटक, ठीक है। अब बोलेगा कि ये जो दही वाली मगम्मा है इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, B.R. नारायण ने किया था, ठीक है। आपको बोलेगा कि ये जो मगम्मा थी दही बेचने के लिए ये बेंगलोर जाती थी, किस रास्ते से होकर, अमराई के कुआं से होकर जाती थी। आपको पूछेगा कि रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिल जाती थी, कहाँ आकर मिला करती थी, ये रास्ते में मिल जाती थी, अमराई का कुआं में मिल जाती, ठीक है। ये हो गया। आपको पूछेगा कि रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा कौन था, आपका एक प्रश्न बनता है रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा मगम्मा के गांव का एक पियकर और जुआरी था, जो क्या चाहती थी, ये मगम्मा से क्या चाहती थी, मगम्मा से पैसा चाहता था। आपको पूछेगा कि सास और बहू में जो ये झगड़ा किसके कारण था, तो बच्चा के कारण था। दोनों में फिर विवाद खत्म कैसे हुआ, तो बच्चा ने फिर इसके विवाद को खत्म करवाया। क्या इतना क्वेश्चन आपसे नहीं बन जाएगा। क्या इस चैप्टर में और कहीं भी आपको दिक्कत है बताइए, कहीं भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, परेशानी है तो बताइए। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका आपका पूरा, बताइए। इसी तरह से मैं पूरे 500 चैप्टर का एक्सप्लेन कर दूं तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगा, दिक्कत होगा। अरे जब तक मैं हूं आपको कोई भी परेशानी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होने दूंगा। हर एक वीडियो एकदम बेहतरीन साथ बनाऊंगा, बेहतरीन कंटेंट के साथ बनाऊंगा, ताकि आपके माइंड में ही घुसा दूं, ठीक है। क्या एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दूं इसका, बताइए। तो एक बार और देखिए ध्यान से, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए भाई। देखिए सबसे पहले मैंने इस चैप्टर का नाम बताया दही वाली मगम्मा, इसके लेखक है श्रीनिवास दास, इनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 को हुआ था, ठीक है। अब देखिए जन्म स्थान कर्नाटक, हिंदी में अनुवाद B.R. नारायण ने किया था। सबसे पहले मैंने बताया मगम्मा के परिवार में 4 लोग थे, 4 सदस्य थे, कौन, तो उसका बेटा, पुतहू और पोता, ठीक है। और देखिए कि मगम्मा कहाँ दही बेचा करते थे, बेंगलोर में सबसे खास उनका व्यक्ति कौन बन गया था, माझी बन गया था। अपने पैसा किसको रखने के लिए देती थी, माझी को रखने देती थी। माझी ने कौन सा कपड़ा ब्लाउज पहनी थी,
मखमल की ब्लाउज, वही मखमल की ब्लाउज उन्होंने कितने रुपए में सिलवाई थी, 8 रुपए में, ठीक है। फिर मगम्मा ने वो मखमल की ब्लाउज सिलाई थी। जब मखमल की ब्लाउज पहन के अपने घर गई तो उसकी पुतों ने क्या कहा कि बुढ़ापे में जवानी छा गई है इसकी, ठीक है, मगम्मा के बारे में कहा था। ये कहानी हो गया। अब पूछेगा कि रंगप्पा कौन था, तो मगम्मा के गांव का एक जुआरी और पियक्कर था, और माजी से मगम्मा से क्या चाहता था, तो पैसा चाहता था, ठीक है। और कई सारे टीचर्स और बुक में कभी कभी कई सारे टीचर्स पढ़ाते हैं कि ये जो था ना रंगप्पा, मगम्मा से क्या चाहता था, तो मगम्मा से पैसा तो चाहता ही था, प्लस ये विधवा जो थी इससे शादी भी करना चाहता था, इसके साथ संबंध स्थापित करना चाहता था। लेकिन बुक में इस तरीके से कुछ भी नहीं दिया गया है। ये अनुभव के आधार पर बहुत सारे टीचर ये पढ़ाते हैं कि इनका जो हाथ पकड़ लिया था, हाथ पकड़ के यहाँ पे जो बैठाया था अमराई के कुएं पर जो बैठने वाला जगह होता है, तो वहीं से ये मतलब अंतर स्पष्ट करते हैं कि भाई वहां जो हाथ उन्होंने पकड़ के बैठाया तो इनसे कुछ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन ऐसी कोई बात दिया नहीं गया, ठीक है। तो आप इसमें मत फंसिएगा, आराम से चीजें क्लियर कर लीजिए। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, कोई भी परेशानी, आराम से चीजें पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पे आपको ना कॉपी में लिख के बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो मैं पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा, वहीं पे आप बस 5 से 10 मिनट उसमें टाइम देना, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पे दे दूंगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।